हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स एंड नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये जनरली आता है, बेसिक है कॉन्सेप्ट, और ये आपको पता होना चाहिए। बहुत बच्चों को इन टॉपिक में कंफ्यूजन होती है, तो आज हम इसको क्लियर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती है? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट एक्सप्रेस करती है हमारे ओपिनियन। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा कुछ बिलीफ है, तो इसके अंदर वो वाली स्टेटमेंट्स आती हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ज्ञान देने की बातें। तो वो वाली स्टेटमेंट्स आती हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट में, जो एक्सप्रेस करती है ओपिनियंस या जजमेंट अबाउट क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। वो रिफ्लेक्ट करता है हमारे वैल्यूज, बिलीफ, प्रेफरेंसेस, कि आपको 2 बार ब्रश करना चाहिए, गवर्नमेंट को फिस्कल पॉलिसी यूज करनी चाहिए, एंड सो ऑन। दी स्टेटमेंट आर सब्जेक्टिव होती हैं, जो वेरी करती हैं एंड कैन नॉट बी टेस्टेड और प्रूवन ट्रू और फॉल्स यूजिंग एविडेंस और डाटा। मतलब हम इन स्टेटमेंट्स को जनरली प्रूफ नहीं कर सकते। ये बस बोल रहे हैं आप लोग, हम माने जा रहे हैं, माने जा रहे हैं। इंस्टेड दे फोकस ऑन आइडियल्स, प्रायोरिटीज एंड व्हाट इज कंसीडर्ड डिजायरेबल इन द सोसाइटी, की सोसाइटी में क्या डिजायरेबल है। ऐसी टाइप की स्टेटमेंट्स जिसको हम चेक नहीं कर सकते हैं, वो हमारी नॉर्मेटिव होती है। आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे गवर्नमेंट शुड इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। बस बोल दिया कि गवर्नमेंट को हेल्थ केयर में ज्यादा स्पेंड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? वो कोई कोई जस्टिफिकेशन है नहीं। तो ऐसी स्टेटमेंट जो बस आपको ज्ञान दे रही है कि ऐसा करना चाहिए, वो आती है हमारी नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स में। मिनिमम लॉ, मिनिमम वेज लॉ और टू बी अबॉलिश, कि मिनिमम वेज लॉ जो बने हुए हैं उनको अबॉलिश करना चाहिए। क्यों अबॉलिश करना चाहिए? मतलब वो क्लियरली आपको नहीं बताती जो स्टेटमेंट्स, वो हमारी नॉर्मेटिव होती है। जैसे रिच पीपल शुड पे हायर टैक्सेस, रिच पीपल को ज्यादा टैक्सेस देने चाहिए। बस आपको बोल दिया हमने कि अमीरों को ना ज्यादा टैक्सेस देने चाहिए। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई टेस्ट, कोई प्रूफ नहीं किया कि क्यों देना चाहिए, कौन सा डेटा कह रहा है कि नहीं दे रहा, या कुछ भी। फ्री एजुकेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड। तो जिन स्टेटमेंट में आपको दिखे ना शुड बी, शुड पे, तो वो समझ लो आपकी नॉर्मेटिव है। इट इज अनफेयर फॉर सीईओज टू अर्न सो मच मोर देन वर्कर्स। अब इन्होंने कह दिया ये अनफेयर है सीईओ के लिए वर्कर से ज्यादा अर्न करना। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ के क्या आपको कोई क्लियर कट पिक्चर दे रहे हैं ये कि क्यों ऐसा, क्यों नहीं करना चाहिए, या क्यों अनफेयर है? या कोई इन्होंने डेटा बताया है कि हाँ भाई ये अनफेयर है कि सीईओ 10% ज्यादा लेते हैं एज कंपेयर टू वर्कर? कुछ भी नहीं बताया। सिमिलरली इन्फ्लेशन इज टू हाई, सेंट्रल बैंक शुड इंटरवीन, सेंट्रल बैंक को इंटरवीन करना चाहिए। तो ऐसी टाइप की सारी स्टेटमेंट जो कि कोई डेटा नहीं बता रही है, बस ऐसा होना चाहिए ऐसा बोल रही हैं, तो वो सारी स्टेटमेंट हमारी आती है नॉर्मेटिव में। आप और भी एग्जांपल्स पढ़ सकते हो, एग्जांपल ही क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। अब आती है सेकंड टाइप की, जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये एग्जैक्ट अपोजिट होती है। ऑब्जेक्टिव एंड फैक्ट बेस्ड assertion that describe the world as it is, जैसा वर्ल्ड है वैसा दिखा रही है। वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी फोकस कर रही है एंड कैन बी टेस्टेड। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी स्टेटमेंट जो कि प्रूव कर सकते हैं, हम डिसअप्रूव कर सकते हैं, डिसप्रूव कर सकते हैं यूजिंग एविडेंस। डेटा को देखकर हम अप्रूव या डिसअप्रूव उसको कर सकते हैं। दे आंसर क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज, कि क्या है एंड क्या होना चाहिए, विदाउट सजेस्टिंग हमें क्या करना है, वो सजेस्ट नहीं करती पॉजिटिव स्टेटमेंट। पॉजिटिव कहती क्या है और इससे क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री इज 5%। अब 5% कुछ निकाला ही होगा किसी ने डेटा को यूज करके। तो ऐसी स्टेटमेंट जो आपको पूरा फैक्ट बता रही कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट मान लो 5% है, तो ऐसी स्टेटमेंट जो कि हम टेस्ट कर सकते हैं। अब इस स्टेटमेंट को मैं टेस्ट कर सकती हूँ डेटा को यूज करके कि 5% है या नहीं है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसको हम प्रूव कर सकते हैं, डिसप्रूव भी कर सकते हैं, वो सारी आती है हमारी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में।
ये हमारी सब्जेक्टिव नहीं होती कि किसी को कुछ लगा, किसी का कुछ बिलीफ है तो वो उसने बोल दिया, नहीं। ये सारी होती है जैसे इंक्रीजिंग द मिनिमम वेज रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट। अब इन्होंने ये कहा मिनिमम वेज बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये भी हम प्रूव कर सकते हैं कि मिनिमम वेज होता है इक्विलिब्रियम से ऊपर लगता है जो। तो अगर हम मिनिमम वेज को बढ़ाते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ये भी टेस्ट हम कर सकते हैं, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। आगे चलते हैं। अ 10% इंक्रीज इन टैक्सेस रेजेस गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट अगर टैक्सेस बढ़ाएगी तो ऑफ कोर्स उसके रेवेन्यू भी बढ़ेंगे, और इन्होंने लिखा 10% बढ़ाने से 8% बढ़े, तो कोई ना कोई तो डेटा यूज करा है ना, तो हम इसको चेक कर सकते हैं ना सही है या गलत है। इंडिया इज वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। अब इन्होंने सेकेंड लार्जेस्ट कहा है, तो कुछ डेटा के बेसिस पर ही तो कहा होगा। तो ऐसी स्टेटमेंट जो आपको क्लियर कट बता रही है कि ये है, इसके होने से ये हुआ, मतलब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखा रही है, और ऐसी स्टेटमेंट जो आप टेस्ट कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो, आपके पास एविडेंस है, डेटा है, तो वो सारी स्टेटमेंट आपकी आती है पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में। आप और एग्जांपल्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट बता रखा है, या आपको डेटा के ऊपर आपको एक डिजिट दे रखी है कि जीडीपी इतनी है, फलाना इतना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो दोनों का डिफरेंस अगर बात करें, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट यानी कि जो हम टेस्ट कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है जो वर्ल्ड को बताती है कि ये ऐसा है, इंडिया की इकोनॉमी इतनी है, इंडिया की जीडीपी इतनी है, यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है। सब्जेक्टिव स्टेटमेंट होती है जो ओपिनियन दे रही है, बस ऐसा करना चाहिए, तो वो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। ये बेस्ड होती है पॉजिटिव स्टेटमेंट फैक्ट्स पे, डेटा पे, कुछ डेटा, कुछ फैक्ट, कुछ एविडेंस यूज करा होगा, जब भी वो बता रहे हैं कि इंडिया की जीडीपी 6% पे चल रही है ग्रोथ रेट, या अनएम्प्लॉयमेंट 10% है, कुछ डेटा होगा ना। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट वो होती है जो डेटा के ऊपर बेस्ड होती है। वहीं पे नॉर्मेटिव होती है जो बस बोल दिया भाई हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए, कोई प्रूफ, कोई साइंटिफिक कुछ उसमें नहीं बता रहे उस स्टेटमेंट में कि हाँ भाई इस इंस्टीट्यूट ने स्टडी किया है कि 2 बार ब्रश करने से ये होता है, तब हम कहेंगे वो पॉजिटिव है, कि वो टेस्टेड है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन आपको बोल रहा है 2 बार ब्रश करना चाहिए, दैट स्टेटमेंट वुड बी आर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। टेस्टेबिलिटी, इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, इसको टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बस बिलीफ है, लोग बोल रहे हैं, हम माने जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव और फैक्ट बेस्ड, ये इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाँ भाई ये हुआ है, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, मिनिमम वेज बढ़ा है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। ये बस ओपिनियन बेस्ड है, किसी ने बोला हमने सुन लिया, खत्म। पर्पस, ये एक्सप्लेन करता है और प्रिडिक्ट करता आउटकम। अब हम जो इकोनॉमिक्स में करते हैं वो हम एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बनाते हैं, तो वो आ जाता है पॉजिटिव स्टेटमेंट में। वहीं पे ये रिकमेंड करता है कि ऐसा करना चाहिए, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हमेशा रिकमेंड करती है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, वो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। पॉजिटिव का एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% है, अब ये बता रहे हैं, कोई डेटा के ऊपर ही बता रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट को रिड्यूस करना चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट। है कितना अनएम्प्लॉयमेंट, कितना रिड्यूस करना चाहिए, वो कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, तो ये नॉर्मेटिव हो गई। तो की डिफरेंस है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जो एज इट इज एक्चुअल में है, नॉर्मेटिव होती है कि क्या होनी चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। सो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी डाउट है अभी भी पॉजिटिव और नॉर्मेटिव में, प्लीज डू लेट मी नो, प्लीज यूज कमेंट सेक्शन, एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।